NCERT एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 13। बाकी इसके पहले हमने पहले के लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया था। आज 13 ऑनवर्ड। क्वेश्चन नंबर 13 इज फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x² 9 + y² 16 = 1 एट विच द टेंजेंट्स आर ए फर्स्ट लिखा है पैरेलल टू x एक्सिस एंड बी में है पैरेलल टू y एक्सिस। आप यहाँ जो हमने एक कर्व बना रखा है इसका मीनिंग है x² / 9 + y² / 16 = 1। क्लास 11th में हमने एलिप्स का इक्वेशन पढ़ा था। अगर a² is less than b² देन एलिप्स ऑन along y एक्सिस, ये मेजर एक्सिस इसका चला जाएगा। तो अब हमने ये बना भी रखा है जिस तरह से आपको ये आसानी से समझ में आ जाए। अगर हम चाहें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो इसमें इन्होंने पूछा है कि आप वो पॉइंट्स बताइए जहाँ पे टेंजेंट्स x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा और y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो x एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट सिर्फ यहाँ मिलेगा, इसके इस वर्टेक्स पे और इस वर्टेक्स पे, ये देखिए, और कहीं नहीं मिलेगा। और y एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट जो होगा वो यहाँ और यहाँ मिलेगा। तो अब बिना कोई कैलकुलेशन के आप डायरेक्ट इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? अगर x² / 9 है दैट मीन्स a = 3 और b = यहाँ से 4। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं आप? अगर यहाँ का कोऑर्डिनेट लिखना हो तो ये कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा 30 और नीचे यहाँ का कोऑर्डिनेट -30। ऐसे ही अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखना हो तो आप लिखेंगे 40 और इसका कोऑर्डिनेट -40। तो वैसे ही क्लियर हो गया कि जो पॉइंट्स जहाँ पे टेंजेंट्स x एक्सिस के पैरेलल होंगे वो 30 होगा और -30 होगा, और जो y एक्सिस के पैरेलल होंगे वो एक 40 होगा और एक -40। बट आपको यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करके लिखना है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये आएगा तो आपको, अगर ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स में आता है कि आप वो पॉइंट्स लिखिए तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए, अदरवाइज़ आप सिंप्लीफाई करके आंसर लिखेंगे। तो अब तो हमें मालूम नहीं कि कर्व के किस पॉइंट पे आपको यहाँ मिलेगा टेंजेंट x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल। तो लेट रिक्वायर्ड पॉइंट इस अल्फ़ा बीटा, वो मैंने पॉइंट अल्फ़ा बीटा ले लिया जहाँ पे हम इसको पैरेलल करेंगे अभी। अब सबसे पहले आप इसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट जानने के लिए इसमें से dy/dx फाइंड आउट करेंगे। तो x² / 9 + y² / 16 = 1। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। क्या मिलेगा आपको यहाँ? 2x / 9 + 2y dy/dx / 16 = 0। कुछ चीज़ें तो आपके कैंसिल होती दिख रही हैं। सो dy/dx = 2 कैंसिल हो जाएगा और ये इधर आएगा अगर तो x/9 हो जाएगा माइनस में, और ये 16 ऊपर चला जाएगा इंटू 16। दैट मीन्स -16x / 9, सॉरी 16 और नीचे 9y आएगा। ये आपको स्लोप किस पॉइंट पे चाहिए? अभी तो आपने एट एनी पॉइंट निकाला है। अब आप यहाँ लिखेंगे एट अल्फ़ा बीटा। अब एट एनी पॉइंट जो हमने लिया है वो अल्फ़ा बीटा लिया है। सो dy/dx एट अल्फ़ा बीटा = यहाँ रख दीजिए आप -16 अल्फ़ा / 9 बीटा। अब फर्स्ट में ये कहा गया है कि टेंजेंट इज़ पैरेलल टू x एक्सिस। अगर ऐसा है टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस
देयरफॉर dy बाई डी एक्स एट अल्फ़ा बीटा एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ये इक्वल टू 0 होगा। देयरफॉर -16 अल्फ़ा अपॉन 9 बीटा इक्वल टू 0। देयरफॉर अल्फ़ा इक्वल टू 0। अब अल्फ़ा इक्वल टू 0 हो गया तो पॉइंट आपका अल्फ़ा बीटा इस पे लाई भी कर रहा है। सिंस अल्फ़ा बीटा लाई ऑन द कर्व, देयरफॉर अब यहाँ पे हम अल्फ़ा बीटा की भी वैल्यू रख देंगे। अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 9 प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। and now put the value of alpha, so if alpha is equal to 0 then 0 by 9 plus beta square by 16 is equal to 1। therefore beta square is equal to 16 then beta is equal to प्लस माइनस 4। अब आप देखिए अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 देन बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 मीन्स अब आपके पास देयरफॉर पॉइंट्स आर व्हेन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 देन बीटा इज इक्वल टू प्लस 4 एंड व्हेन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 इन बोथ केसेस बीटा इज इक्वल टू माइनस 4। ये तो आपको वो पॉइंट्स मिले हैं जहाँ पे टेंजेंट आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल चलेगा। अब दूसरा पार्ट इसका ये है कि टेंजेंट्स इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, यहाँ एक्स की जगह वाई, तो ये बी पार्ट इसका मैं लिख रहा हूँ टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब देखिए अगर टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल है तब क्या होगा, dy बाई डी एक्स एट अल्फ़ा बीटा इक्वल टू इनफाइनाइट। वाई एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब जैसे यहाँ देख लीजिए वाई एक्सिस के पैरेलल अगर टेंजेंट होगा तो थीटा आपका 90 डिग्री हो जाएगा और टेन थीटा अगर 90 डिग्री यहाँ हुआ तो टेन 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, दैट मीन्स प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, एंड हमने यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी लिख दिया है, नॉट डिफाइंड का केस है। तो इसे कैसे लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 1/0। अगर आप माइनस इन्फिनिटी लिखते तब भी आप -1/0 लिखते, उससे कोई इशू नहीं है उसका। अब आप वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे जो यहाँ से निकाले हैं। अब -16 अल्फ़ा अपॉन 9 बीटा इक्वल टू 1/0। देयरफॉर 9 बीटा इक्वल टू 0 देन बीटा इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे बीटा इक्वल टू 0 निकलने लगा। अब व्हेन बीटा इक्वल टू 0 देन अब बीटा की वैल्यू आपने निकाल लिया। अब व्हेन बीटा इक्वल टू 0 देन व्हाट अबाउट अल्फ़ा। अब अल्फ़ा निकालने के लिए आपके पास इक्वेशन है अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 9 प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। अल्फ़ा बीटा आपके दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए यहाँ इसमें अल्फ़ा बीटा पुट कर दिए गए। अब इसमें हम लोग बीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे। अब व्हेन बीटा इक्वल टू 0 देन व्हाट अबाउट अल्फ़ा, तो अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 0 अपॉन 16 इक्वल टू 1 देन अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 9 देन अल्फ़ा इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब अल्फ़ा की वैल्यू प्लस माइनस 3 आई और इन दोनों केस के लिए बीटा 0 ही रहेगा। देयरफॉर पॉइंट्स आर, एक बार +3 ले लीजिए और यहाँ से 0 ले लीजिए और एक बार -3 ले लीजिए और फिर यहाँ से 0 ले लीजिए। अब आपके पास जब ये टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस है तब पॉइंट्स ये होंगे और अभी इसके पहले हम लोग एक्स एक्सिस का निकाल दें। देयरफॉर इट इज़ योर आंसर। Now question number 15. Find the equation of tangent to the curve y is equal to x square minus 2x plus 7 which is parallel to the line 2x minus y plus 9 is equal to 0, and second b is perpendicular to the line 5y minus 15 x is equal to 13. 5y and this is 5y and 15x.
5y एंड 15x। अब मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूँ आपको एक कर्व दिया गया है y=x² माइनस 2x प्लस 7। फर्स्ट में पार्ट में ये कहा गया है कि इसके किसी भी पॉइंट पे आपको टेंजेंट का इक्वेशन बताना है और वो टेंजेंट का इक्वेशन इस लाइन के पैरेलल हो। मीन्स अगर यहाँ पे मान लीजिए हम पॉइंट P पे टेंजेंट ड्रॉ किए हैं तो पॉइंट P पे जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल चल रहा है, एक पार्ट है। दूसरा कि इस पे अब फिर से अगर हमने पॉइंट P पे अगर टेंजेंट ड्रॉ किया दूसरी बार और वो इस लाइन के परपेंडिकुलर चले, ये दूसरी लाइन हमने ड्रॉ की है, ये परपेंडिकुलर, टेंजेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर होके जाए, एक बार इस लाइन के पैरेलल होके जाए और दूसरी बार इस लाइन के परपेंडिकुलर होके जाए। उन दोनों केस में एक बार फिर यहाँ पे टेंजेंट का इक्वेशन बताना है और एक बार यहाँ पे टेंजेंट का इक्वेशन बताना है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग ए के लिए पहले बात करेंगे। आपको कुछ भी है, सबसे पहले आप लेट पी बी अल्फ़ा बीटा, ये तो पहले कंसीडर कर ही लीजिए, क्योंकि जब तक पॉइंट हम नहीं जानेंगे, यही पॉइंट आपको निकालना है। पॉइंट यहाँ से निकाल लेंगे और स्लोप जो इस लाइन का होगा वही इस लाइन का स्लोप होगा, इसलिए दोनों स्लोप तो हमें मालूम है। यहाँ से स्लोप निकाल लेंगे, वो इसमें फिट कर देंगे, लेकिन आप अल्फ़ा बीटा पहले निकालेंगे। तो अब अल्फ़ा बीटा निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ से डिफ्रेंशिएट कीजिए इसको। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 2। अब डेरिवेटिव कहाँ पे निकालेंगे? अल्फ़ा बीटा पे। अब डी वाई बाई डी एक्स एट अल्फ़ा बीटा, क्या रिज़ल्ट आया? 2 अल्फ़ा माइनस 2। अब ये लाइन, इस टेंजेंट का ये स्लोप है ये स्लोप इस स्लोप के बराबर होगा एंड लिखेंगे आप यहाँ दिस इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, दैट इज़ y इक्वल टू 2x प्लस 9। अब आप y इक्वल टू mx प्लस c से क्लास 11th के फार्मूले से कंपेयर करें तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा आपको? ये m डिनोट करेगा। m मीन्स स्लोप। अब आपको इस लाइन का स्लोप पता चल गया कितना है? 2 यूनिट, और जो स्लोप इस लाइन का होगा वही स्लोप इस लाइन का होगा, और इसका स्लोप हमने अभी क्या निकाला है? 2 अल्फ़ा माइनस 2। देयरफॉर अब यहाँ इसमें हम पुट करेंगे, देयरफॉर 2 अल्फ़ा माइनस 2 इक्वल टू 2। यहाँ से हमने ये 2 अल्फ़ा माइनस 2 जो इसका स्लोप यहाँ से निकाले आप टेंजेंट लाइन का, और ये जो स्लोप दिया गया है लाइन का पैरेलल है, इसलिए दोनों स्लोप बराबर होंगे। यहाँ आप रीज़न डाल सकते हैं m1 इक्वल टू m2। तो यहाँ से क्या निकलेगा? आपका अल्फ़ा निकाल लेंगे यहाँ से आप, तो 2 अल्फ़ा इक्वल टू 4, देयरफॉर अल्फ़ा इक्वल टू 2। अल्फ़ा इक्वल टू 2, देयरफॉर फॉर बीटा एंड आल्सो बीटा इक्वल टू, पॉइंट लाई करेगा इस कर्व पे, देयरफॉर बीटा इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 7। सो बीटा इक्वल टू 2 रखिए यहाँ पे, 4 माइनस 2 इंटू 2 4 प्लस 7 एंड बीटा इक्वल टू 7। देयरफॉर पॉइंट इज 2 एंड 7। अब आप इसका इक्वेशन लिख सकते हैं। अब इक्वेशन कैसे लिखेंगे इसका? पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखना है आपको, तो y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। अब आप y माइनस y1 इज, पॉइंट निकल आया 7, और m स्लोप जो इसका है वही यहाँ भी दोनों का स्लोप सेम है, देयरफॉर 2 एंड x माइनस x1 इज 2। सो y माइनस 7 इक्वल टू 2x माइनस 4। सो 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ये तो आपका फर्स्ट पार्ट का सलूशन हुआ। अब इसके बाद हम लोग सेकेंड, यानी जब लाइन परपेंडिकुलर हो तब के लिए बात करेंगे। नाउ फॉर बी में भी हमने देखिए क्या किया है, लेट पी अल्फ़ा बीटा, यहाँ फिर से आप p कह दीजिए और इसको भी अल्फ़ा बीटा कह दीजिए। तो p अल्फ़ा बीटा, पॉइंट p को हमने अल्फ़ा बीटा ले लिया,
लाई ऑन द कर्व। नाउ डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी आपको वही करना है, 2x माइनस 2, फिर अल्फ़ा बीटा पे आपने निकाल लिया 2 अल्फ़ा माइनस 2। अब यहाँ देखिए क्या डिफरेंस है। एंड स्लोप ऑफ 5y माइनस 15x इक्वल टू 13। आप पहले इसका स्लोप निकालिए। इसका स्लोप जब हम निकालेंगे, देखिए कैसे निकाले हैं, 5y इक्वल टू 15x प्लस 13 ट्रांसपोज कर दिया, फिर y इक्वल टू ये 5 से डिवाइड हो गया 3x प्लस 13/5 मीन्स y इज इक्वल टू mx प्लस c से अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ m की वैल्यू हो गई 3। तो अब इस लाइन का जो स्लोप है वो आपने फाइंड आउट कर लिया 3, और ये जो टेंजेंट लाइन है उसका स्लोप आपने निकाला है 2 अल्फ़ा माइनस 2। सिंस बोथ आर परपेंडिकुलर, सिंस बोथ आर परपेंडिकुलर मीन्स आपके पास अब रिजल्ट क्या होंगे, m1 m2 इक्वल टू -1। ये क्लास 11th का केस। अब आप m1 यहाँ से ले लीजिए, 2 अल्फ़ा माइनस 2 इंटू m2 यहाँ से हो गया 3 इक्वल टू -1। दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल। सो 6 अल्फ़ा माइनस 6 इक्वल टू -1। देन 6 अल्फ़ा इक्वल टू प्लस 6 हो जाएगा और इधर आ गया 5। सो अल्फ़ा इक्वल टू 5/6। अब आप अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ 5/6 निकाल लिए। अब हमने क्या किया, अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के बाद अब अल्फ़ा बीटा इस कर्व पे लाई कर रहा है, इसलिए बीटा इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 7। अब अल्फ़ा की वैल्यू इसमें हमने पुट कर दिया, और पुट करने के बाद सिंप्लीफाई किया तो ये 217/36 रिजल्ट आया। देयरफॉर पॉइंट इज, आप यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या लिखेंगे 5/6 और बीटा इज़ 217/36 and it is answer for B part. Question number 18. For the curve y is equal to 4x cube minus 2x to the power 5, find all the points at which the tangent passes through the origin. आपको एक कर्व दिया गया है, ये कर्व का इक्वेशन गिवन है। अब बोला जा रहा है कि इस कर्व के किसी पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन निकालिए। टेंजेंट का इक्वेशन निकालिए, जो कंडीशन ये है कि जो टेंजेंट ओरिजिन से होके जाए। ये क्वेश्चन हमने यहाँ इम्पॉर्टेंट इसलिए लिखा है कि आप लोग समझते हैं कि ओरिजिन पे ही टेंजेंट है, इसलिए ओरिजिन पे ये निकाल कर ओरिजिन पे टेंजेंट का स्लोप निकाल करके आप पुट कर देते हैं इक्वेशन, जो गलत हो जाता है। इसलिए ध्यान दीजिए कि आपको कर्व के किसी पॉइंट अल्फ़ा बीटा पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया है और वो टेंजेंट ओरिजिन से पास हो रहा है, उस केस में इसका इक्वेशन बताना है। तो अब सबसे पहले तो हमने यहाँ जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया है वो पॉइंट हमने अल्फ़ा बीटा लिख लिया, और y को हमने यहाँ नीचे लिख दिया है, y इक्वल टू 4x³ माइनस 2x टू द पावर 5। तो सबसे पहले तो इसका स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप निकालने के लिए आपको क्या करना है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस 10x टू दी पावर 4। अब आपको स्लोप किस पे चाहिए, स्लोप चाहिए dy बाई डी एक्स एट p। p मीन्स अल्फ़ा बीटा, सो 12 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 10 अल्फ़ा टू दी पावर 4। दिस इज द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट। अब आपको इस टेंजेंट का स्लोप मिल गया। अब ये टेंजेंट का स्लोप आप अगर यहाँ निकाल लिए तो आप इस टेंजेंट का इक्वेशन भी अब आप लिख सकते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अल्फ़ा बीटा। अब आप यहाँ लिखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अल्फ़ा बीटा। तो फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1, क्योंकि पॉइंट भी दिया गया है, पॉइंट आप यहाँ अल्फ़ा बीटा कंसीडर किए हैं और स्लोप अभी यहाँ निकाले हैं। सो y माइनस व्हाट इज़ y1 बीटा इक्वल टू m अभी आपने निकाला है स्लोप ऑफ
टेंजेंट एट पी क्या निकाले हैं 12 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा टू द पावर 4. अब x माइनस x1 इज अल्फा. दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p. नाउ दिस इक्वेशन passes through the origin since this equation passes through the origin. अब अगर ये इक्वेशन ओरिजिन से पास कर रहा है तो ये ओरिजिन को सेटिस्फाई करेगा. देयरफॉर 0 माइनस बीटा इक्वल टू 12 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा टू द पावर 4 अंडर ब्रैकेट 0 माइनस अल्फा. ये हमने ओरिजिन से इस टेंजेंट को पास करा दिया. जब ओरिजिन से हमने इस टेंजेंट को पास करा दिया तो ओरिजिन को ये सेटिस्फाई कर गया. सो पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0. अब बीटा हमने देखिए यहाँ निकाल लिया. बीटा इक्वल टू 12 अल्फा क्यूब माइनस 10 अल्फा पावर 5. ये हमने फर्स्ट बना लिया. अब अल्फा बीटा लाई ऑन द कर्व, देयरफॉर इट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कर्व. तो यहाँ हमने बीटा इक्वल टू 4 अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा टू द पावर 5 कर दिया. ये सेकेंड ले लिया. अब एक अभी आपने बीटा यहाँ फर्स्ट बना लिया और दूसरा अभी कर्व में सेटिस्फाई करा करके बीटा इक्वल टू लिख लिया. ये सेकेंड हो गया. अब फर्स्ट और सेकेंड को देखिए हमने कंपेयर कर दिया. बीटा रिमूव हो गया तो अल्फ़ा के टर्म में अब आपके पास रिजल्ट आ गया. और इसमें से सिंप्लीफाई किया तो अल्फ़ा इक्वल टू 0, 1 और -1. तीन वैल्यूज़ अल्फ़ा के आए. और अल्फ़ा इक्वल टू व्हेन 0 तो इसमें आप पुट कर दीजिए, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में. तो इसके रिगार्डिंग आपको बीटा की वैल्यू मिल रही है. तो व्हेन अल्फ़ा इक्वल टू 0 बीटा इक्वल टू 0. व्हेन अल्फ़ा इक्वल टू 1 वी गेट बीटा इक्वल टू 2. व्हेन अल्फ़ा इक्वल टू -1 वी गेट बीटा इक्वल टू -2. देयरफॉर पॉइंट्स आर 0, 0, 1, 2 and -1, -2 and it is your answer.